डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है और भी ज्ञान विज्ञान की बहुत सारे बातें बताई जाती हैं। अभी हम यहाँ पर जो भारत की फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में। और इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उसे जरूर देखिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं। क्या आपको पता है कि दुनिया का, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे जो पहला यूनिवर्सिटी है या पहला विश्वविद्यालय है वह तक्षशिला है। तो उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय की मैं अभी चर्चा करूंगा, आप जरूर सुनिए। देखिए, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय मैं लिखा हूं, विश्व का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। तो आपके मन में जिज्ञासा आएगा कि सर तभी बताइए ये कब स्थापित हुई थी। तो इसकी स्थापना 5th सेंचुरी बीसीई, बीसी बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और आप याद कीजिए कि जो भारत के जो 16 महाजन पद की चर्चा आप सुनते हैं उसमें आपका एक गंधार महाजन पद भी है और गंधार महाजन पद की तक्षशिला राजधानी हुआ करती थी। ये तक्षशिला जो है ये शिक्षा के साथ साथ व्यापार का भी महान केंद्र हुआ करती थी। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूं कि ये शिक्षा और व्यापार का ये महान केंद्र हुआ करती थी। साथ ही साथ एक समय में तो यह चिकित्सा शास्त्र का भी प्रमुख केंद्र बन गई थी। तो ये, और क्यों ये व्यापार यहाँ क्यों होता था, पहले इसकी मैं थोड़ा चर्चा कर दूं। इसका लोकेशन जो ऐसा था, ये कहाँ पर है, तो ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था या इसका जो लोकेशन है वह सिंधु नदी के निकट रावलपिंडी से, देखिए मैं लिखा हूं कि सिंधु नदी के निकट वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर में यह जगह है। यह पाकिस्तान में है। उस समय यह अखंड भारत में हुआ करता था। अभी देश का विभाजन हो गया तो अब ये जो साइट है वह पाकिस्तान में चला गया। तो देखिए, यही आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये सिंधु नदी है, देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। मैप पर देखिए, भारत के मैप पर ये सिंधु रिवर चल रही है। यही देखिए रावलपिंडी है, पाकिस्तान का ये रावलपिंडी है। और रावलपिंडी से ठीक उत्तर 18 मील उत्तर 18 माइल्स नॉर्थ ये साइट है तक्षशिला। तो आपने साइट भी आपने समझ लिया, इसकी स्थापना का समय भी समझ लिया कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी है, मतलब कि 500 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप आ जाइए, एक और इसका ऐतिहासिक बात मैं बता रहा हूं कि यह श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष द्वारा इस नगर की स्थापना की गई, ऐसी मान्यता है। इसकी नाम तक्षशिला क्यों हुई, तो जो आप दशरथ के पुत्र श्री राम थे वो 4 भाई थे और उनके जो छोटे भाई थे भरत, तो उन्हीं का पुत्र का नाम तक्ष था और उसी का नाम पर तक्षशिला इसका नाम पड़ा। तो ये इसका ऐतिहासिक इसका कहानी है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। ये जो, चूंकि मैं विश्वविद्यालय की चर्चा किया हूं और मैं तो बताया कि चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे था, ये साइड सिंधु नदी के पास था, निकट था, और सिंधु नदी व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। तो जिसका लोकेशन था तो उस समय के व्यापार के ये केंद्र था। तो अब आइए, लेकिन ये शिक्षा का महान केंद्र बना और यह वैदिक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर जो वैदिक एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन शुरुआती शताब्दियों में ये बौद्ध शिक्षा का भी केंद्र बन गया। जो शुरुआती जो शताब्दी होती है तो उसमें ये बौद्ध शिक्षा का बाद में आकर, लेकिन शुरू में ये वैदिक शिक्षा का ही केंद्र था। और देखिए, वैदिक शिक्षा में यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता था। यहाँ 60 विषयों की, लगभग 60 विषयों की पढ़ाई होती थी। मैं यहाँ पर लिखा हूं कि 60 से भी अधिक, मोर देन 60 सब्जेक्ट्स, 60 से भी अधिक विषयों की पढ़ाई होती थी। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा यह विश्वविद्यालय था। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसका चाहे वो कक्षा कर सकता था और टीचर से पढ़ सकता था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेद की पढ़ाई होती थी, वेदांग की पढ़ाई होती थी। वेदांग जानते हैं ना, जो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, तो ये वेदांग की पढ़ाई होती थी। साथ ही साथ व्याकरण की पढ़ाई होती थी, गणित मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती थी, आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। और एक समय में तो ये चिकित्सा
शास्त्र का महान केंद्र था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर 326 ईसा पूर्व में, तो उसने पाया कि यह शिक्षा के साथ साथ मेडिकल साइंस का भी यह प्रमुख सेंटर बन चुका था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी यहाँ पर, खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र की पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, साथ ही साथ यहाँ पर ज्योतिष की पढ़ाई होती थी, दर्शन की पढ़ाई होती थी। मतलब यहाँ पर साइंस की पढ़ाई थी, दर्शन की, फिलोसफी की पढ़ाई थी, मैथ की पढ़ाई होती थी, मेडिकल साइंस या स्टडी ऑफ लाइफ यानी आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, व्याकरण, वेद, सब यहाँ पर देखिए, राजनीति की भी पढ़ाई होती थी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की यहाँ पर पढ़ाई होती थी, समाज शास्त्र की पढ़ाई होती थी, सोशियोलॉजी, राजधर्म को भी पढ़ाया जाता था, युद्ध विद्या यानी शास्त्र विद्या की भी यहाँ पर पढ़ाई चलती थी। और यहाँ कई तरह की कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, कई तरह के आर्ट्स की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, योगा की भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। इस तरह से 60 से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाई की जाती थी। मतलब वेद के साथ, वैदिक ज्ञान के साथ ही साथ मैथ्स, विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी चीज की पढ़ाई की जाती थी यहाँ पर। और यहाँ देखिए, इसका उदाहरण है कि यहाँ के जो एलुमनाई हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, आप देखिए वो कैसे कैसे छात्र हैं और कैसी पढ़ाई होती होगी कि इस तरह के यहाँ के प्रख्यात यहाँ के स्टूडेंट निकले। जैसे देखिए, यहाँ के छात्र में संस्कृत के प्रख्यात जो व्याकरणाविद है, ग्रामेरियन पाणिनि, वो यहीं के छात्र थे, यहीं से पढ़े हैं। पाणिनि का नाम सुनिए, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है और महान ग्रामेरियन है। इसी तरह से देखिए, योग दर्शन के फाउंडर, योग दर्शन के संस्थापक पतंजल यहीं के छात्र थे। देखिए, तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना यह अच्छा विश्वविद्यालय था, कितना उत्कृष्ट किस्म का विश्वविद्यालय था। तो पतंजल यहाँ के छात्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। जीवक जो कि महान एक वैद्य थे, और ये भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा करने के लिए गए थे जीवक। तो जीवक ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। प्रसेनजीत जैसे राजा भी यहाँ पर शिक्षा पाए थे। कौशल नरेश, प्रसेनजीत जो बुद्ध के समकालीन थे, यहाँ से शिक्षा पाए थे। और देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, चाणक्य ने भी यहाँ से शिक्षा पाई। देखिए, चाणक्य का नाम सुनते हैं, कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है, हालांकि नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वो स्टेट क्राफ्ट की किताब है, राजनीति की किताब है। तो चाणक्य भी यहाँ का शिक्षा पाई। हालांकि चाणक्य यहाँ के छात्र भी थे, स्टूडेंट भी थे, और बाद में यहाँ पर टीचर होकर यहाँ शिक्षण कार्य भी किया। यहाँ टीचिंग भी चाणक्य ने किया है। और मैं तो यहाँ बता ही चुका हूँ कि जब 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो उस समय लगा कि ये ज्ञान के केंद्र के साथ साथ, अन्य ज्ञान के केंद्र के साथ साथ, ये चिकित्सा ज्ञान का भी एक महान केंद्र था। अब आपके मन में ये बात आएगा कि भाई, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, जहां पर कि 60 से ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती है, जहां के छात्र या स्टूडेंट पढ़कर एक से एक बड़े प्रख्यात स्टूडेंट निकले, जहां से चाणक्य ने पढ़ा, जहां से पाणिनि ने पढ़ा, जहां से पतंजल ने शिक्षा पाई, जहां से जीवक, महान वैद्य जीवक ने शिक्षा पाई, इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र आखिर कोलैप्स कैसे कर गया, समाप्त कैसे हो गया? तो इसका कारण है आक्रमण। भारत पर जब आक्रमण हुए, जैसे खून आक्रमण हुआ है, ये तो 5वीं सदी में हुआ, शक आक्रमण हुआ, साथ ही साथ जो मध्य एशियाई मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण किया, और उस आक्रमण से ये विश्वविद्यालय जो है वो नष्ट हो गया। और अब देखिए, 1980 में यूनेस्को ने इस विश्वविद्यालय के महत्व को समझा है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया है। 1980 में यूनेस्को द्वारा यह विश्वविद्यालय और इसका जो साइट है, इसको विश्व धरोहर में तक्षशिला को यहाँ घोषित किया गया है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है। अभी तक आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये आपके फायदा के लिए है, आपके लिए यूजफुल है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी बेनिफिटेड हों। और आप इस कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।